हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें अगर आप एसआईपी करते हैं या फिर लमसम भी करते हैं, इन दैट केस आपके पोर्टफोलियो में जो लॉस है ये काफी ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है। या फिर यूं कह लीजिए कि भाई जब मार्केट में गिरावट आती है, इन दैट केस ये तीनों म्यूचुअल फंड्स आपको आपके जो पोर्टफोलियो है उसको काफी प्रोटेक्ट करता है एंड लॉस होने से बचाता है। तो गाइस, जितना जरूरी अपने पोर्टफोलियो से प्रॉफिट कमाना रहता है उतना ही जरूरी जब मार्केट में गिरावट आए तो अपने पोर्टफोलियो को लॉस से बचाने का भी रहता है। तो इसीलिए ये तीनों फंड्स आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, इन दैट केस आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और गाइस, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव या फिर कह लीजिए कॉर्पस कितना बनाना चाहते हैं, तो इन चारों पांचों पॉइंट्स को भी आप जरूर मेंशन करें कमेंट में, सो दैट आपका पोर्टफोलियो को मैं काफी बेहतरीन तरीके से रिव्यू करके दे पाऊं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि जब मार्केट में गिरावट आएगी, इन दैट केस आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें लॉस होने से बचाएगा या फिर आपका जो लॉस है उसको काफी मिनिमाइज कर देगा। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं कि भाई उन तीनों में से पहला फंड कौन सा है जिसका रिटर्न भी देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है एंड आपका जो पोर्टफोलियो है उसको काफी प्रोटेक्ट भी करके देता है। तो गाइस, पहला मल्टी एसेट फंड है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। पहले बात करेंगे हम लोग इस फंड का एसेट एलोकेशन का। तो इक्विटी में जो एलोकेशन है वो रफली 51% के आसपास में है। बात करें आपका डेट एंड डेट इंस्ट्रूमेंट एलोकेशन का तो वो है यहाँ पे आपका 13.82% का। वही बात करें कमोडिटीज एलोकेशन का तो वो है यहाँ पे आपका 11.14% का। गाइस, कमोडिटीज का मतलब यहाँ पे है गोल्ड आपका या फिर हो गया सिल्वर या फिर अदर कमोडिटीज है, जिसमें देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 11% का एलोकेशन है। बात करी गई रियल एस्टेट एलोकेशन का तो वो है यहाँ पे आपका 1.37% का। एंड लास्टली बात करी गई कि ये फंड अपने पास कैश कितना रखा हुआ है तो वो है यहाँ पे आपका लगभग 23% के आसपास में। तो गाइस, एसेट एलोकेशन देखे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड का काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। डिफरेंट एसेट क्लास में काफी बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर कह लीजिए पैसे को एलोकेट किया हुआ है और अपने पास अभी देखा जाए तो लगभग 23% का कैश भी लेके बैठा हुआ है। तो मार्केट में जैसे ही इस फंड को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इस 22-23% पैसे को डिफरेंट एसेट क्लास में या फिर जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस आएगा आने वाले टाइम में, उस एसेट क्लास में जाके इन्वेस्ट करेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। बात करी गई जिस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो ये काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है, रफली 52,000 करोड़ का। एग्जैक्टली बात करें तो 52,257 करोड़ का। तो ये फंड साइज किसी भी एंगल से कम नहीं है बल्कि हायर साइड में ही दिखने को मिल रहा है। गाइस, आपको बता दूं कि फंड साइज बहुत ज्यादा भी होना अच्छी बात नहीं रहता है और बहुत कम भी होना अच्छी बात नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं फंड साइज मिड में होता है, वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो फंड साइज यहाँ पे थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है। बात करी गई जी इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं YTD 2025 का। तो साल 2025 में इस फंड ने आपको 1% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छी बात है। गाइस, आपको बता दूं कि काफी सारे फंड्स ऐसे हैं जिसने YTD 2025 में आपको नेगेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है और उसके विपरीत इस पर्टिकुलर फंड ने आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि काफी पॉजिटिव बात है। वहीं पे बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज ने YTD 2025 में आपको 3 से लेकर 5% के आसपास का लॉस बना के दिया हुआ है। बात करें गाइस पिछले एक साल का, तो पिछले एक साल में इस फंड का रिटर्न काफी शानदार
शानदार दिखने को मिलता है, लगभग 13.5% के आसपास में। एंड आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है या फिर कैटेगरी एवरेज है, इसका रिटर्न 5 से लेकर 9.5% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो लास्ट 1 ईयर में भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे भी देखे तो काफी शानदार रिटर्न है, लगभग 18.5 से लेकर 19% के आसपास में। और इसी टाइम फ्रेम में बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज ने आपको 11.5 से लेकर 13% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो पिछले 3 सालों में भी इस पर्टिकुलर फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करी गई पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, लगभग 25.5% का। बेंचमार्क ने आपको 16% का रिटर्न बना के दिया हुआ है एंड कैटेगरी एवरेज ने आपको लगभग 17 से 17.25% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो लास्ट 5 ईयर में भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। एंड सिमिलर सा स्टोरी है पिछले 7 साल का एंड पिछले 10 सालों का। यहाँ पे भी रिटर्न देखे तो इस फंड का काफी शानदार है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो गाइस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड का जो परफॉर्मेंस है अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। जब मार्केट में तेज गिरावट आई है तो उस केस में ये फंड काफी कम गिरावट दिखाया है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। वहीं पे जब मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उस टाइम में इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो है यहाँ पे आपका 7.59 का एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ पे आपका 7.91 का। तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन भी देखिए तो लोअर साइड में है, यानी कि इस फंड का रिटर्न की जो वोलाटिलिटी है ये भी कम ही रहता है, जो कि काफी अच्छी बात है। बात करें फ्रेंड इस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 1.49 का एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो है आपका 0.86 का, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न भी बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करिए कि भाई इस फंड का अल्फा कैसा है, यानी कि कितना अल्फा जनरेट कर पाता है, तो वो है यहाँ पे आपका 8.69% का एंड कैटेगरी का अल्फा है आपका लगभग 4% का। तो पिछले 3 सालों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 8.5% से बीट किया हुआ है, जो कि शानदार नंबर है। तो गाइस ये रही बात आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड का परफॉर्मेंस का, एसेट एलोकेशन का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। एंड गाइस ओवरऑल देखें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है या फिर एसेट एलोकेशन है या फिर रिस्क रेशियोज की ही बात कर ले तो हर एक पैरामीटर पे ये फंड मुझे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि थोड़ा सा हायर रिस्क ले सकते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी में, इन दैट केस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है। और गाइज अगर आप अपने पोर्टफोलियो में काफी बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो को लॉस होने से बचाना चाहते हैं मार्केट गिरावट में, इन दैट केस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक और ऐसे ही मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में जो कि थोड़ा सा अग्रेसिव जरूर है लेकिन आपको रिटर्न काफी शानदार तरीके से बना के दिया हुआ है। तो गाइस बात करें सेकंड मल्टी एसेट फंड का, तो यहाँ पे जो मैंने फंड चूज करा हुआ है आप सभी के लिए, उस फंड का नाम है आपका क्वांट मल्टी एसेट फंड। बात करेंगे जिस फंड का एसेट एलोकेशन का, तो इक्विटी में जो एलोकेशन है वो है यहाँ पे आपका 56.08% का। डेट एलोकेशन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 10.5% का। बात करेंगे इस कमोडिटीज एलोकेशन का, तो वो है यहाँ पे आपका 11.64% का। वहीं पे बात करें रियल एस्टेट एलोकेशन का, तो वो है यहाँ पे आपका 5.07% का। एंड बात करें कि भाई इस फंड के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, तो वो है यहाँ पे आपका 16.72% का। तो फ्रेंड्स क्वांट मल्टी एसेट फंड का भी जो एसेट लोकेशन है ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। और ये फंड भी देखे तो लगभग 16.5 से 17% के आसपास में कैश रखा हुआ है अपने पास, और जैसे ही मौका मिलेगा तो मार्केट में इसको इन्फ्यूज कर देगा। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो यहाँ पे आपका लगभग 3000 करोड़ का, जो कि देखिए तो काफी शानदार नंबर है। कहने का मतलब ये है कि इस फंड का जो फंड साइज है ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि भाई काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है अगर आप एक मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये फंड साइज काफी रिजनेबल है और यहाँ से ये फंड साइज ऊपर ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस टाइम में इन्वेस्ट करते हैं मल्टी एसेट फंड में, तो क्वांट मल्टी एसेट फंड शायद आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। लेकिन गाइस ध्यान रहे रिस्क फैक्टर भी आपको कंसीडर करने की जरूरत है, जो कि हम लोग थोड़ी देर में ही बात करने वाले हैं। बात करें फ्रेंड इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं YTD 2025 का।
तो साल 2025 में इस फंड ने आपको लगभग 6.25% का लॉस बना के दिया हुआ है। एंड बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज ने आपको 3 से लेकर 5% के आसपास का लॉस बना के दिया हुआ है। तो इस फंड का परफॉर्मेंस साल 2025 में अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से खराब दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करी गई पिछले एक साल का, तो पिछले एक साल में इस फंड का जो रिटर्न है 10.5% का है, जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो पिछले 3 सालों में इस फंड का जो रिटर्न है काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है, लगभग 20% का, जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। सिमिलर सा कहानी है पिछले 5 सालों का। यहाँ पे भी रिटर्न देखे तो इस फंड का लगभग 31.5% का है, जो कि अगेन बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट डबल है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से। पिछले 7 साल एंड पिछले 10 साल की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न क्वांट मल्टी एसेट फंड का काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड इस दोनों टाइम फ्रेम में भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। तो गाइस, क्वांट मल्टी एसेट फंड का जो रिटर्न है अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि साल 2025 में इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से उतना बेहतर नहीं है। सिमिलरली बात करें गई जिस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो यहाँ पे आपका 13.28 का। एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका लगभग 8 का। तो फ्रेंड, इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन हायर साइड में है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है वो ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करी गई शार्प रेशियो का, तो वो यहाँ पे आपका 0.98 का। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो है 0.86 का। तो कैटेगरी से इस फंड का शार्प रेशियो बेहतर दिखने को मिल रहा है। एंड लास्टली बात करी गई इस फंड का अल्फा का, तो वो यहाँ पे आपका 9.36% का, जो कि कैटेगरी से देखे तो ऑलमोस्ट 5-4% ज्यादा दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड, पिछले 3 सालों में क्वांट मल्टी एसेट फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 9.5% से बीट किया हुआ है। तो गाइस, ये रही बात आपका क्वांट मल्टी एसेट फंड का एसेट एलोकेशन का, फंड साइज का, या फिर परफॉर्मेंस का, या फिर रिस्क रेशियोज का। और गाइस, ओवरऑल देखे तो ये फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। हालांकि रिस्क पिरामिड में देखे तो ये फंड थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का दिखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का है, इन दैट केस क्वांट मल्टी एसेट फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं एक ऐसे मल्टी एसेट फंड के बारे में जो कि देखे तो काफी कम रिस्क लेता है एंड आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। तो गाइस, बात करें तीसरा मल्टी एसेट फंड का, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो पहले बात करते हैं इस फंड का एसेट एलोकेशन का। तो इक्विटी में जो एलोकेशन है इस फंड का वो है यहाँ पे आपका 35.59% का। डेट एलोकेशन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 37.69% का। बात करी गई कमोडिटीज एलोकेशन का, तो वो है यहाँ पे आपका 18.2% का। वहीं पे बात करें इस फंड का रियल एस्टेट एलोकेशन का, तो वो है यहाँ पे आपका 6.15% का। एंड बात करें कि भाई इस फंड के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, तो वो है यहाँ पे आपका 2.37% का। तो गाइस, वैसे देखें तो इस फंड का भी एसेट एलोकेशन अच्छा ही दिखने को मिल रहा है, लेकिन इस फंड का एलोकेशन डेट एसेट क्लास में सबसे ज्यादा दिखने को मिलता है, लगभग 37.5% का। तो मुझे लगता है कि भाई इस फंड का रिटर्न शायद थोड़ा सा कम जरूर रहेगा, लेकिन इस फंड का जो रिस्क पैरामीटर है काफी कम, या फिर कह लीजिए लोअर साइड में होने वाला है। बात करी गई जिस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो है यहाँ पे आपका 7,132 करोड़ का, जो कि अगेन देखिए तो काफी रिजनेबल फंड साइज है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। तो काफी अच्छा फंड साइज है SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का। वहीं पे बात करी गई जिस फंड का परफॉर्मेंस का यानी कि हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो YTD 2025 में जो रिटर्न है इस फंड का वो है यहाँ पे आपका 2.32% का, जो कि देखिए तो बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। यानी कि इस फंड ने साल 2025 में आपको कम लॉस बना के दिया हुआ है, एंड आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है या फिर जो कैटेगरी एवरेज है उसका लॉस ज्यादा दिखने को मिल रहा है साल 2025 में। वहीं पे बात करी गई लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो यहाँ पे रिटर्न तो वैसे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, लगभग 10.5 से 11% के आसपास में। और बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज ने आपको कम प्रॉफिट बना के दिया हुआ है पिछले 1 साल में। तो SBI मल्टी एसेट फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिलता है। बात करी गई पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न देखे तो अच्छा दिखने को मिल रहा है 14.13% का, जो कि अगेन बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। हालांकि जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा का नहीं है। सिमिलरली बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे लगभग 16% का रिटर्न है SBI मल्टी एसेट फंड का, जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी से कम दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे रिटर्न उतना बेहतर नहीं है SBI मल्टी एसेट फंड का। सिमिलरली बात करें गई पिछले 7 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न मार्जिनली बेहतर दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से। एंड सेम कहानी है आपका पिछले 10 सालों का,
यहाँ पे भी रिटर्न देखे तो लगभग अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके आसपास में ही दिखने को मिलता है। आधे % का फर्क है, ज्यादा का फर्क है नहीं यहाँ पे। तो पिछले 5 सालों में, पिछले 7 सालों में एंड पिछले 10 सालों में रिटर्न उतना बेहतर नहीं है इस फंड का। हालांकि साल 2025 में इस फंड ने आपको लॉस भी कम बना के दिया है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करी गई जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो यहाँ पे आपका 7.54 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम दिखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे साफ साफ यही मतलब निकलता है कि इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर तो नहीं है, लेकिन ये फंड रिस्क भी कम कैरी करता है। इस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है ये भी कम दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करी गई जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो यहाँ पे आपका 0.97 का, जो कि कैटेगरी से बेहतर है। इसका मतलब ये है कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करी गई अल्फा का, तो वो यहाँ पे आपका 4.97% का, लगभग 5% का अल्फा है। एंड कैटेगरी का अल्फा लगभग 4% का है। तो अल्फा भी देखें तो अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर ही दिखने को मिल रहा है। यानी कि एसबीआई मल्टी एसेट फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 5% से बीट किया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका एसबीआई मल्टी एसेट फंड का, एसेट एलोकेशन का, फंड साइज का, हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। और गाइस ओवरऑल देखें तो ये फंड वैसे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, इन दैट केस ये फंड आपके लिए सुटेबल नहीं है। वहीं पे गाइस अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है, इन दैट केस आप इस फंड के साथ जा सकते हैं। लेकिन मेरा एडवाइस यहाँ पे यही रहेगा कि भाई ये फंड उतना बेहतर नहीं है, रिटर्न बेहतर जनरेट नहीं कर रहा है, हालांकि रिस्क लेवल थोड़ा सा कम जरूर है। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग देखिए तो जो पहला 2 फंड हमने जो डिस्कस किया है आज के इस वीडियो में, तो वो दोनों फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं एंड रिटर्न भी बेहतर कमाना चाहते हैं, इन दैट केस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। वहीं अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का रहता है, इन दैट केस आप क्वांट मल्टी एसेट फंड के साथ जा सकते हैं। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और यहाँ पे मैंने आपको 3 फंड्स के बारे में बताया है और तीनों ही फंड्स मल्टी एसेट कैटेगरी से बिलोंग करता है। और गाइस मल्टी एसेट कैटेगरी का जो फंड होता है आपको काफी अच्छे तरीके से पैसे बना के देता है। एंड जब मार्केट एडवर्स कंडीशन में हो, इन दैट केस आल्सो इस तरीके का जो फंड है आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें लॉस होने से बचाता है। तो गाइस इन तीनों में से किसी एक फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। और गाइस यहाँ पे अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा, इन दैट केस मैं तो जाऊंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड के साथ, क्योंकि इस फंड का रिटर्न भी काफी शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। एंड इस फंड का जो रिस्क पैरामीटर है ये भी काफी शानदार तरीके से निकल के आ रहा है। एंड इस फंड के पास कैश रिजर्व भी काफी अच्छा पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मार्केट में अपॉर्चुनिटी बनेगा तो ये फंड काफी अच्छा खासा पैसे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बना के दे सकता है अपने इन्वेस्टर को। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।